गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मीता जैन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 चैप्टर 1 दुनिया की छत। इससे पहले हमने पढ़ा था राख की रस्सी। राख की रस्सी तिब्बत की लोक कथा है और एक किसी भी लोक कथा को समझने के लिए वो जिस जगह की लोक कथा होती है उसे समझना, उस जगह के बारे में समझना जरूरी होता है। इसलिए हमें दुनिया की छत कहानी पढ़ेंगे। दुनिया की छत। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है, राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा गया है। राख की रस्सी लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, ये अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसलिए हमें इस लोक कथा को समझने के लिए उस जगह की जलवायु, यानी वहाँ पर कैसा मौसम रहता है, रहन सहन, कैसा पहनावा है, खान पान क्या खाते हैं और संस्कृति, इन सबको समझना ज़रूरी है। तिब्बत दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर ऊंचे पठार हैं। वहाँ पर बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पठार हैं और पठार ज़मीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा हो और पहाड़ से नीचा हो। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। तिब्बत के पठार पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हुए हैं और वो हिमालय का ही हिस्सा हैं। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। तिब्बत के पहाड़ लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे, भूरे, कई रंग के हैं, ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों को पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। जब सूरज कभी तेज़ होता है, कभी धीमा होता है, अलग अलग एंगल से जब उन पठारों पे, पहाड़ों पर, मिट्टी पर उनकी किरणें पड़ती हैं तो पहाड़ अनोखे अलग तरह के रंगों में चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फ़बारी कम होती है। वहाँ बर्फ़बारी और बरसात कम होती है क्योंकि वहाँ की हवा में नमी नहीं है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते, इस कारण वहाँ पेड़ पौधे भी बहुत कम होते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग भी ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। तिब्बत का एक ऐसा भाग है जो पूरब में है, वहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। वहाँ पर कई तरह के पशु पक्षी, पेड़ पौधा और दुर्लभ किस्म के होते हैं, वो मिलते हैं। तिब्बत की मिट्टी भी कहीं रेतीली है तो कहीं लाल, कहीं पीली, कहीं काली। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से। तिब्बत में पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से झीलें बनती हैं और ये 1500 हैं। इनमें मानसरोवर झील का भी बहुत नाम है। यहीं से सांको यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया है। तिब्बत में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि हमें ऐसे लगता है कि हमें फ्रिज में डाल दिया है। और ऊपर से तेज़ ठंडी हवा। ऊपर से तेज़ ठंडी हवा चल रही हो, इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी भी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। यहाँ पर लकड़ी के बहुत कई मंजिल के ऊंचे घर बने हुए हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के भी घर बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ी झुकी हुई हैं, जिससे भूकंप आने पर दीवारें गिरती नहीं हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? ल्हासा। ये 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाज़ार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। अब ये पाठ ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।